अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि जिसमें आपको बैटरी बैंक ना लगाना पड़े, आप सीधा सोलर पैनल से अपने पूरे घर के लोड चला पाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको ऐसा लगे साल में 2 साल में 4 साल में कि आपको बैटरी लगानी है उस सिस्टम पे, तो आप उस पर बैटरी भी लगा पाएं। और साथ ही मैं इसमें यह जोड़ दूं कि आप इस इन्वर्टर के पूरे फीचर्स को मोबाइल फोन पे कंट्रोल कर सकते हो। तो यकीनन आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट ये हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बिना बैटरी के सीधे सोलर पैनल से, जैसे आप मेरे पीछे सोलर पैनल देख रहे हैं, सीधा सोलर पैनल से मैं आपको बड़े से बड़े लोड चला के दिखाऊंगा। और ये सिस्टम आपकी घर की जो आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है सोलर पैनल्स की। तो जैसे कि आप ये मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये 6 सोलर पैनल मैंने यहाँ पे लगवाए हैं। और अगर आपने 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया हो अपने घर पे ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का, तो उसमें आपको लिमिटेशन ये हो जाती है कि 3 पैनल या 4 पैनल आपको सीरीज करके लगाने पड़ते हैं। उसके बाद में उस सीरीज को दूसरी सीरीज के साथ में पैरेलल करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि माना आपको 8 पैनल लगाने हैं तो 8 पैनल में 4 पैनल को आप प्लस माइनस जोड़ेंगे, फिर 4 पैनल के अगले प्लस माइनस जोड़ेंगे। अब दोनों 4 पैनल की दो जो स्ट्रिंग बनी, दोनों का प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ेंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी में होता यह है कि वो टेक्नोलॉजी जो है जिसके एमपीपीटी के पहले कुछ लोग नाम लगा देते हैं या फिर कुछ बाद में नाम लगा देते हैं एमपीपीटी के पीछे, एक्चुअली वो प्योर एमपीपीटी नहीं होता है। इसलिए उस एमपीपीटी को छुपाने के लिए बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे एमपीपीटी के नाम के आगे कुछ लगा देती हैं ताकि कोई भी सरकारी कंपनी उनको ये क्लेम ना कर पाए कि वो एमपीपीटी के नाम पे इन्वर्टर बेच रहे हैं, पर उनका इन्वर्टर एक्चुअल में एमपीपीटी नहीं है। तो एक्चुअल एमपीपीटी क्या है, जैसे मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। तो इसमें क्या है कि ये 6 पैनल मैंने लगवाए हुए हैं। 6 के 6 पैनल को मैंने एक दूसरे से सीरीज में जुड़वाया हुआ है। सीरीज कैसे जोड़ते हैं मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड, कि एक पैनल का प्लस दूसरे पैनल के माइनस से कनेक्टेड है। तो आप ये देखें, एक पैनल का प्लस दूसरे पैनल के माइनस से कनेक्टेड है और एक पैनल का माइनस, जो पैनल का फाइनल माइनस है वो इन्वर्टर में जाएगा और जो फाइनल प्लस है वो इन्वर्टर में जाएगा। तो मतलब 8 से 9 पैनल या 10 पैनल को अगर आप सीरीज करके लगा सकते हैं, इस तरह के इन्वर्टर को एमपीपीटी बोला जाता है। और जनरल बोलचाल में इसको सुपर एमपीपीटी भी कहा जाता है। तो ये जो मैं आपको टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं, ये टेक्नोलॉजी है सुपर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। तो कैसे काम करेगा उसके लिए आप ये देखें कि सामने मैंने लोड बैंक लगवाया हुआ है। लोड बैंक पे हम लोड चला के देखेंगे। इसके साथ ही इन्वर्टर आपके सामने लगा हुआ है। इसके अंदर कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की गई है, आप देखें। और सीधा सोलर पैनल से हम ये लोड चला के देखेंगे। अब सोलर पैनल की जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी होती है उसमें दिक्कत यह है कि सोलर पैनल जो है वो कांस्टेंट करंट आपको नहीं देता है। तो जैसे धूप थोड़ी ज्यादा हो गई तो करंट ज्यादा हो गया, धूप थोड़ी कम है तो करंट कम हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके लोड हैं वो पूरे स्मूथली लोड नहीं चलेंगे। तो स्मूथली लोड कब चल सकता है? वो तब चल सकते हैं कि जब माना आपका सोलर पैनल आ रहा है, माना 3 किलोवाट का पावर आ रहा है सोलर पैनल से और आपका लोड चल रहा है 2.5 किलोवाट, तो आप स्मूथली अपने घर का सारा लोड चला सकते हैं। पर अगर ऐसा होता है कि सोलर पैनल से आ रहा है 2 किलोवाट और आपका लोड चल रहा है 2 किलोवाट से ज्यादा, तो उस टाइम पे चूंकि इन्वर्टर के पास में और कोई सोर्स नहीं है लोड को चलाने के लिए, इसलिए वो आपके लोड को इन्वर्टर नहीं चला पाएगा, इन्वर्टर शटडाउन मोड में चला जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन ये दिया जाता है कि साहब आप एक काम कीजिए कि आप बैटरी लगा लीजिए। तो बैटरी में क्या है कि दिन भर जो पैनल का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ वो बैटरी में गया और जब भी धूप कम हो गई या फिर प्रोडक्शन कम हो गया सोलर पैनल से, तो उस टाइम जो बचा हुआ लोड है वो बैटरी से आप ले लेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जिन लोगों के यहाँ पे ग्रिड की अवेलेबिलिटी पूरी है, ग्रिड में कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं है, ग्रिड पूरे दिन उनके यहाँ आती है और उन लोगों को केवल अपने बिजली के बिल कम करने हैं, बैटरी का चक्कर उन लोगों को रखना नहीं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो बैटरी का काम जो है वो आपकी बिजली भी कर सकती है, जो आपकी ग्रिड आ रही है वो भी कर सकती है। तो ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सोलर पैनल से माना प्रोडक्शन आ रहा है 2 किलोवाट का, लोड चल रहा है 3 किलोवाट का। 2 किलोवाट ये लेगा सोलर पैनल से और 1 किलोवाट जो एक्स्ट्रा आपका लोड चल रहा है उसको ग्रिड से ले लेगा। तो हुआ क्या कि ग्रिड आपकी केवल उतनी ही खर्च हुई जितना का एक्स्ट्रा आपका लोड चला। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो आप ये सामने देखें
कि ये जो इन्वर्टर है ये 5.8 किलोवाट का इन्वर्टर, और अभी आप ये देखें कि इसका एक कलरफुल यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसके साथ ही जो डिस्प्ले है ये टच स्क्रीन है। और अभी ये दिन का टाइम है तो आपको देख नहीं पा रहे हैं, बाकी इस स्क्रीन के पीछे जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन के पीछे यहाँ पे इस टाइम ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब कि सिस्टम वर्किंग में है। अब आप ये देखें कि सोलर पैनल से 280 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, चूंकि 6 पैनल हैं, 0.2 एम्पियर आ रहे हैं, और मतलब 80 वोल्ट के आसपास आ रहा है। चूंकि इस इन्वर्टर पे कोई भी लोड नहीं लगाया गया है, तो इसलिए इस टाइम सोलर पैनल कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रोडक्शन को ये इन्वर्टर जीरो कर देगा, क्योंकि इसके पास में कोई सोर्स नहीं है जो इस सोलर पैनल का प्रोडक्शन आ रहा है उसको कहाँ इस्तेमाल करे। तो अब ये इन्वर्टर काम कैसे करेगा वो आप देख लीजिएगा, सीधा सोलर पैनल से कैसे काम करेगा। और अगर एक्स्ट्रा आपका लोड चल जाता है, सोलर पैनल के प्रोडक्शन से ज्यादा लोड चल जाता है, तो उसको कैसे चलाएंगे वो आप पूरा मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप पूरी तरीके से बने रहिएगा, कहीं से भी वीडियो आप स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये आउटपुट है इन्वर्टर का, और ये आउटपुट को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, ये देखें ये लोड बैंक में, और इसके साथ ही जो सोलर पैनल के 2 वायर हैं वो ये आ रहे हैं प्लस और माइनस, ये इन्वर्टर में आके लगे हैं। और मैं आपको दिखा दूं, आप ये देखें कि सोलर पैनल के 2 वायर ये आगे लगे हैं इन्वर्टर में, और इसके साथ ही 2 आउटपुट के वायर जो हमने इन्वर्टर से बाहर निकाले हुए हैं। तो इसके साथ ही अभी हमने इसमें ना तो ग्रिड कनेक्ट की है और ना ही हमने कोई इसमें बैटरी कनेक्ट की है। बैटरी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिथियम बैटरी चाहे लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, लेड एसिड बैटरी चाहे तो लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको लोड यहाँ पे शुरू करा के दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, ये इन्वर्टर को हमने ऑन कर दिया, और इन्वर्टर ऑन करने के बाद में मैं आपको यहाँ पे लोड बैंक पे दिखाता हूँ। तो आप ये देखें, लोड बैंक पे ये बल्ब हैं, ये चल गए हैं, ये देखिए ये सारे बल्ब जल गए। आप देखें ये 15 बल्ब हैं, और 15 के 15 बल्ब को मैंने यहाँ पे जलवा दिया है। कुछ बल्ब इसमें 200 वाट के हैं, कुछ बल्ब इसमें 100 वाट के हैं, और एक्चुअल में कितना लोड चल रहा है वो हम इन्वर्टर की डिस्प्ले पे देखेंगे। तो इन्वर्टर की डिस्प्ले पे आप देखें तो इन्वर्टर यहाँ पे आप देखेंगे जनरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 1790 वाट का, और जो लोड चल रहा है वो चल रहा है 1.62 किलोवाट का। मतलब जो जनरेशन है वो ज्यादा है और जो लोड है वो कम है, तो इसलिए ये बिना बैटरी भी आपके लोड चला रहा है। आपको फ्रेंड्स मैं पूरा दिखा दूं, आप फिर से देख लीजिएगा कि ये सारे बल्ब जले हैं, कहीं कोई और सोर्स इसमें लगाया नहीं गया है, आप देखें, और सीधा सोलर पावर से इस इन्वर्टर ने ये सारे बल्ब चलाए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की, कि अभी तो आपका लोड चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब शाम का टाइम हो जाता है, अब शाम के टाइम में सोलर पावर कम हो जाएगी आपकी, तब आप क्या करेंगे? तो इस इन्वर्टर में आपको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइजेशन भी मिलता है, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा लोड भी चलाएंगे, और केवल उतना ही लोड ये इन्वर्टर ग्रिड से लेगा जितना कि कम पड़ रहा होगा सोलर पैनल का प्रोडक्शन से। तो वो अब आपको दिखाता हूं मैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं इस इन्वर्टर के कुछ और फीचर्स बता दूं कि इस इन्वर्टर पे आप इस तरह के 10 पैनल को सीरीज करके लगा सकते हैं। ये जो एक पैनल है ये 575 वाट का एक पैनल है, बाइफेशियल टाइप का ये पैनल है, और 10 पैनल को आप इस इन्वर्टर पे सीरीज करके लगा सकते हैं। तो मतलब लगभग की 6 किलोवाट का पूरा पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरे नंबर, इस इन्वर्टर को आप ये सामने देख रहे हैं, ये बीएमएस के लिए पोर्ट दिया गया है। तो अगर आप लिथियम बैटरी चाहें तो लिथियम बैटरी को प्रोटोकॉल में इस इन्वर्टर के साथ में आप लगा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आपको यूएसबी का फंक्शन भी देखने को मिलता है। तो आप ये देखिए, ये यूएसबी के लिए डेडिकेटेड पोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो कम्युनिकेशन के लिए यूएसबी पोर्ट आपको इस इन्वर्टर में मिल जाता है। बड़ी आपको यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। अगर लोड लिफ्टिंग की बात करूं तो 5 किलोवाट से ज्यादा का लोड भी आप इस इन्वर्टर से लिफ्ट कर सकते हैं, इतना पावरफुल ये इन्वर्टर है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो डीजी का इस्तेमाल करते होंगे, तो डीजी को स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पे डीजी के लिए स्पेशल पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो आप अपने जनरेटर को भी इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके डीजी के अंदर वो फंक्शन दिया हुआ है कि वो ऑटो स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ से इन्वर्टर जो है वो डीजी को आपके को सिग्नल भेज देगा कि भाई ग्रिड पावर नहीं है, सोलर पावर नहीं है, डीजी को स्टार्ट होना है। तो ऑटोमेटिकली सारे काम ये इन्वर्टर खुद से कर सकता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन की, कि दूसरी कंडीशन में अब मैं इसका लोड बढ़वा देता हूं, और लोड बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं 1000 वाट का हीटर जो है उसको मैंने ऑन कर दिया। अब ये देखिए 1000 वाट का हीटर ऑन किया और हीटर भी मेरा चल गया। पर अभी क्या हुआ, क्योंकि सोलर पावर कम पड़ रहा था, और ये देखिए ये मेरे बल्ब भी सारे चल रहे हैं, और मेरा 1 किलोवाट का हीटर भी मैंने यहाँ पे चला दिया है। तो अब इसने क्या किया है कि वोल्टेज को ड्रॉप किया है और कोशिश की है कि सारे लोड आपके अभी भी ये सोलर पावर पे ही चला दे। तो इस टाइम मैं आपको ग्रिड डिस्प्ले में दिखाऊं फ्रेंड्स, तो आप देखें कि 2.25 किलोवाट का लोड बढ़ा है, 1.77 किलोवाट का लोड
बड़ा है, सोलर का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया है, 1800 वाट के आसपास का सोलर का, 1900 वाट के आसपास का सोलर का प्रोडक्शन हो गया है। पर यहाँ पे हुआ क्या है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को इस इन्वर्टर ने अभी ड्रॉप कर दिया है। तो वोल्टेज आप देखेंगे तो आप देखें 174, जबकि एक्चुअल में वोल्टेज होना चाहिए था 230, पर इसने क्या किया कि वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया। 176 आप वोल्टेज देख रहे हैं, वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया पर आपका लोड चला दिया। तो इस तरीके से ये इन्वर्टर मैक्सिमम काम करेगा कि आप बेशक इसको वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ जाए 170 वोल्ट तक, मतलब जो इसकी सेफेस्ट रेंज है वहां तक वोल्टेज ड्रॉप करके भी मैक्सिमम लोड आपके चला सकता है। करंट स्थिति में आप देख रहे हैं 15 बल्ब जल रहे हैं और इसके साथ ही 1 किलोवाट का हीटर चल रहा है। पर अगर मैं एक हीटर और चला देता हूं, आप ये देखिए एक हीटर मैंने और चला दिया, अभी भी इसने एक हीटर और चला दिया, तो आप ये देखिए कि बिना बैटरी के अब आपका ये लोड चल रहा है। कैसे चला है मैं टेक्निकल आपको समझा दिया कि 2 हीटर चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, पर आप बल्ब की आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो बल्ब की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई। आप ये देखें बल्ब की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो गई है। और मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं बंद कर देता हूं तो देखिए बल्ब की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखिए ये बल्ब की स्ट्रेंथ बढ़ गई और जैसे ही मैंने लोड हीटर बढ़ाया, आप ये देखें बल्ब की स्ट्रेंथ कम हो गई। और इसका मतलब आप समझिए कि ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आपके 2 हीटर प्लस आपके बल्ब इसने चला दिए। पर इसको चलाना, मैं नहीं कहूंगा कि इसको चलाना है, पर ये इन्वर्टर के अंदर ये फीचर दिया हुआ है कि अगर सोलर पावर आपकी कम हो जाए तो सोलर पावर कम होने की स्थिति में ये क्या करेगा, वोल्टेज को एक लिमिट तक ड्रॉप कर देगा और लिमिट तक ड्रॉप करके आपके लोड ये चलाता रहेगा। तो ये इस कंडीशन में ऐसे लोडों के लिए तो परफेक्ट है कि जैसे लोडों में जो है, जैसे हमारा बल्ब चल रहा है, हीटर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे लोड जो कि कॉन्स्टेंटली करंट लेते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर है, जैसे कि टीवी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टीवी या एयर कंडीशनर इससे नहीं चलेंगे, सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। मैं एक और इस पे हीटर ऑन कर देता हूं। आप ये देखिए मैंने एक हीटर ऑन और कर दिया और उसके बाद में 3 हीटर चल गए और इसके साथ ही ये बल्ब भी चल रहे हैं। आप देख रहे हैं वोल्टेज इसने और ड्रॉप कर दिया। और मैं इसकी स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप ये देखें कि वहां पे मैंने 3 हीटर लगाए हुए हैं और वोल्टेज आ गया है 119। चूंकि इंडक्टिव लोड चल रहा है तो इसने यहाँ पे वोल्टेज को और ड्रॉप कर दिया है। और मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स कि इस टाइम जो बल्ब हैं, अगर चलने की बात करेंगे तो बल्ब अभी भी चल रहे हैं और 3 हीटर यहाँ पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब इसका तरीका क्या है कि आप इस सिस्टम से किस तरीके से परफेक्टली अपना लोड चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना यह है कि यहाँ पे हम इसको लिमिट कर सकते हैं इन्वर्टर को कि भाई तुम मैक्सिमम 170 वोल्ट से नीचे नहीं जाना है आपको। तो वो क्या करेगा कि 170 वोल्ट से नीचे नहीं जाएगा। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने इसको 120 वोल्ट तक भी नीचे ले गया हूं और 120 वोल्ट तक भी चला है। पर इसको लिमिट किया जा सकता है और आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से लिमिट कर सकते हैं कि 160 वोल्ट तक नीचे जाए या तो 170 वोल्ट तक जाए, जब इसके पास में ग्रिड पावर नहीं है, ना ग्रिड पावर है ना बैटरी पावर है, तो ये वोल्टेज अपना ड्रॉप कर लेगा। और अगर इसके पास में ग्रिड पावर है अवेलेबल या तो फिर बैटरी पावर अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा जो लोड है वो उसको बैटरी से उठा लेगा या तो फिर ग्रिड से उठा लेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा देता हूं, उसमें बिजली डाल के दिखा देता हूं कि बिजली डालने के बाद में केवल ये उतना ही लोड लेगा, एक्स्ट्रा लोड लेगा जितना कि सोलर पैनल से कम पड़ रहा होगा। आप देखें मैंने एमसीबी ऑन करा दी ग्रिड की, और अगर यहां पे आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो आप देखें ये 217 ये ग्रिड का वोल्टेज है, 217 वोल्ट 227 वोल्ट ग्रिड से आ रहा है। और इसके साथ ही आप देखें सोलर का प्रोडक्शन 1821 वाट हो रहा है और 7.35 का वोल्ट के आसपास 230, मतलब जो ये परफेक्ट आपके लिए 230 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट रखा है। एम्पियर आप देखें 7.7 एम्पियर और करीब 1800 वाट का जो पैनल से प्रोडक्शन आ रहा है। और इसके बाद ही लगभग यही लोड हमारा यहाँ पे चल रहा है। आप देखें लगभग 1800 वाट का ही लोड चल रहा है। तो अब ग्रिड के साथ में क्या है, ग्रिड से कुछ नहीं लिया है इसने और ये सीधा अपना सारा लोड सोलर पावर से चला दिया। अभी ग्रिड के साथ में कनेक्टिविटी इसने नहीं की। अब ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए मैं हीटर ऑन कर देता हूं। आप ये देखिए मैंने 2 हीटर यहाँ पे ऑन कर दिए और अब आप देखेंगे कि अब बल्ब की जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं हुई। अब बल्ब उतनी ही ब्राइटनेस के साथ में जल रहे हैं जितने के पहले जल रहे थे। अब हुआ क्या है यहाँ पे, आप ये देखें, अभी देखें 3.3 किलोवाट का लोड चल रहा है इस टाइम, चूंकि 2 हीटर मैंने ऑन कर दिए। और इसके साथ ही मैं फ्रेंड्स आपको दिखा दूं कि ग्रिड से कितना ले रहा है। तो आप ये देखें कि 9 एम्पियर ये ग्रिड से ले रहा है, 8-9 एम्पियर के आसपास में ये ग्रिड से ले रहा है। और इसके साथ ही जो 1.5 किलोवाट का लोड है वो पूरा का पूरा ये सोलर पावर से
चला रहा है। तो दिन भर आप अपने पूरे घर का लोड इस इन्वर्टर से बिना बैटरी के चला सकते हैं और नाइट के टाइम पे ये ऑटोमेटिकली जैसे ही सोलर पावर खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रिड पावर पे शिफ्ट कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट सिस्टम है कि जो लोग भी बिना बैटरी के अपने पूरे घर का लोड चलाना चाहते हैं। अगर आपको बैटरी लगानी है तो आप लेड एसिड की 4 बैटरी लगा सकते हैं, या तो फिर लिथियम फॉस्फेट की आप 48 वोल्ट की या 51.2 वोल्ट की एक बैटरी लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस इन्वर्टर में यह भी है कि ये 4 बैटरी को भी उतने ही टाइम में चार्ज कर सकता है जितने टाइम में ये एक बैटरी को चार्ज करता है। इन्वर्टर के अंदर आपको 80 एम्पियर की एसी साइड से चार्जिंग मिलती है, जबकि नॉर्मल इन्वर्टर आप ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के देखेंगे तो उस इन्वर्टर में आपको जो चार्जिंग मिलती है वो मिलती है मात्र 20 एम्पियर की, 15 से 20 एम्पियर की। उतने ही टाइम में 4 बैटरी को चार्ज कर सकता है जितने टाइम में एक बैटरी को चार्ज करेगा। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर को आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in से खरीद सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करके भी इस इन्वर्टर को बाई कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात करो तो ये इंडिया की वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।